यह बात है एक आवारा कुत्ते की, जिसने पहली बार कहीं से एक मांस वाली हड्डी ढूंढ निकाली। जैसे ही उसे हड्डी मिली, वो खुशी से उछलता कूदता सड़कों पर दौड़ पड़ा। लेकिन अचानक एक गाड़ी आई और उसकी हड्डी को उछालकर दूर फेंक दिया। कुत्ता बेचारा घबरा गया और भीड़ में अपनी हड्डी ढूंढने लगा। उसी वक्त उसकी नजर एक औरत के हाथ में रखी रोटी पर पड़ी। तभी एक फौज की टुकड़ी उस रास्ते से गुजर रही थी। कुत्ते की बेबस हालत देखकर फौजी रोटू ने अपनी जेब से एक बिस्किट निकाला और उसकी ओर फेंक दिया। बस उसी बिस्किट ने कुत्ते के दिल में रोटू के लिए अपनापन भर दिया। वो उसकी खुशबू सूंघते हुए सीधा नई भर्ती के कैंप तक पहुंच गया। फिर अपनी चालाकी से जमीन में सुराख कर अंदर जा घुसा। खुशबू का पीछा करते करते वो फौज की रसोई तक पहुंचा, जहां मेज पर पसलियों का ढेर लगा था। पर तभी रसोइये ने डांट कर उसे भगा दिया। भागते भागते वो सीधा रोटू से टकरा गया। वो उसी बिस्किट वाली खुशबू को पहचान गया और रोटू के पास जाकर बैठ गया। रोटू ने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर कमांडर भी आ गया। रोटू और कुत्ते की नजरों में जो अपनापन था, उसे देखकर कमांडर को लगा कि ये रोटू का पालतू है। बस फिर क्या था, उसने कह दिया कि अब से रोटू ही इस कुत्ते की देखरेख करेगा। जब कमांडर ट्रेनिंग देता, तब कुत्ता भी एकदम सीधा खड़ा होकर सैनिकों जैसी मुद्रा बनाता। धीरे धीरे सबको वो प्यारा लगने लगा। भटकते भटकते जो बेसहारा था, अब फौज में उसका भी ठिकाना बन गया था। लेकिन फिर जब युद्ध छिड़ गया, तो नई भर्ती के सभी जवानों को मैदान में भेजा जाने लगा। रोटू के जाने से पहले कुत्ता उसके बैग में छिप गया, मगर रोटू ने उसे समझाया, उसके गले में पट्टा डाला और रसोइये को सौंप दिया। जैसे ही रोटू चला, कुत्ता छटपटाने लगा और किसी तरह पट्टा तोड़कर रेलवे स्टेशन की ओर भागा। वहां पहुंचा तो ट्रेन चल पड़ी थी। तब कुत्ता पटरियों के किनारे किनारे भागते हुए ट्रेन के पीछे चढ़ गया और किसी तरह डिब्बे में घुस गया। फिर वो छिपते छिपाते जहाज तक पहुंचा और वहां सैनिकों की भीड़ में रोटू को सूंघते सूंघते खोज निकाला। रोटू ने उसे बैग में छिपा लिया ताकि कोई देख न सके। तभी सामने से कर्नल आ गया। कुत्ते ने रोटू की नकल में सीधा खड़े होकर सैल्यूट कर दिया। कर्नल पहले तो नाराज हुआ, लेकिन फिर हंसते हुए उसने भी सैल्यूट किया और उसे एक नंबर देकर फौज का हिस्सा बना लिया। अब वो भी फौज के साथ युद्ध भूमि में उतर चुका था। मगर जब असली गोलियां चली, बम फटे और धुआं फैला, तो उसे असली डर का एहसास हुआ। ठंडी और भूख में कांपते हुए जब वो लोग सुबह का इंतजार कर रहे थे, अचानक से दुश्मन ने हमला कर दिया। धुआं छंटा तो कुत्ते को कुछ अजीब नजर आया और फिर जान की परवाह किए बिना वो गोलियों के बीच दौड़ पड़ा।